छत्तीसगढ़ में लंबे समय से टल रहा साय कैबिनेट का विस्तार आखिरकार हो गया। 3 विधायक गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। दोपहर होते होते ही मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी हो गया। साथ ही कई पुराने मंत्रियों के विभाग भी बदले गए। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। बुधवार सुबह छत्तीसगढ़ के 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ साय कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव, रायपुर संभाग से खुशवंत साहिब, सरगुजा संभाग से राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल रमन डेका ने इन विधायकों को शपथ दिलाई। खास बात यह है कि ये तीनों नेता पहली बार विधायक बने हैं और पहली विधायकी में ही मंत्री बन गए हैं। मैं आज के डेट में तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री जी सहित पार्टी के जितने हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनता जनार्दन सभी का हृदय से आभार। क्या प्राथमिकता रहने वाली है? मंत्रिमंडल में जगह मिली, हमारे इंतजार कर रहे थे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र के रूप में बदलने का संकल्प लिया है। हम सब मिलकर मैं सबसे पहले माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को और सभी हमारे वरिष्ठों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने उनको विश्वास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के हित में, जनता के हित में जो अच्छा काम हो सके हम करेंगे। क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है आपकी? माननीय नरेंद्र मोदी गारंटी में ये छत्तीसगढ़ सरकार है, मोदी जी गारंटी और जन लोक कल्याणकारी माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन में हम काम करेंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले तो सारे शीर्ष नेतृत्व हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के, हमारे प्रदेश स्तर के और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास दिखाया और मैं उनके विश्वास पे खरे उतरने का 100% प्रयास करूंगा और जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी भी योजना है उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार। क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है? निश्चित ही जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आने वाले 2047 तक विकसित भारत बनाना और उसी कड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ को विकसित प्रदेश बनाने के लिए जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो उनका मैं कंधे से कंधे मिलाकर साथ दूंगा और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चलूंगा और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में भरपूर प्रयास करूंगा। इधर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तीनों मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया, जबकि कुछ पुराने मंत्रियों के विभाग भी बदले गए। राजेश अग्रवाल को पर्यटन और संस्कृति विभाग, गजेंद्र यादव को स्कूली शिक्षा ग्रामोद्योग विभाग, गुरु खुशवंत साहिब को कौशल विकास विभाग मिला। तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति का विभाग का भी जिम्मा मिला। छत्तीसगढ़ के कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हुआ। डिप्टी सीएम अरुण साव को खेल एवं युवा कल्याण का जिम्मा मिला। मंत्री टंकराव वर्मा को उच्च शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया। मंत्री केदार कश्यप को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी मिली। मंत्री लखनलाल देवांगन को आबकारी विभाग की जिम्मेदारी। साय कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों की फोटो पोस्ट की है। एक पोस्ट में राजेश मुणत, धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर और अमर अग्रवाल को रूठे हुए फूफा बताया। नए विधायकों को विभागों का बंटवारा हो चुका है। कई मंत्रियों के विभागों को बदला गया है। ऐसे में सभी की नजर अब इन मंत्रियों के कामकाज पर होगी। रायपुर से एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी और जुल्फिकार अली की रिपोर्ट।